जकोर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सिमरिया निवासी रामप्रकाश पुत्र स्वर्गीय देवी दीन के नेतृत्व में खिरोज खान, भानु प्रताप सिंह, छोटे खां, अंगद, गौरीलाल, मलखान, अखराज, मोतीलाल, जयचंद्र, शिवनंदन, जगदीश पांचाल, कालीदीन, जगमोहन, धर्मेंद्र सिंह सहित दर्जनों ने कलेक्ट्रेट परिसर में घाट बालू माफियाओं के विरोध में हंगामा काटते हुए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। ग्राम सिमरिया निवासी रामप्रकाश पुत्र स्वर्गीय देवीदीन ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए बताया कि उसका पुत्र विनय वर्तमान में ग्राम प्रधान है तथा उसके गांव में मोरंग घाट संचालित है तथा क्षेत्र में मोरंग के बाद अक्सर विवाद होता रहता है। पीड़ितों ने बताया कि उसका पुत्र विनय कुइया रोड ब्रज के पास उरई में निवास करता है। उसका मोरंग के घाटों के संचालन से कोई लेना देना नहीं है और न ही उसका मोरंग के बाबत किसी से कोई विवाद संबंध है। पीड़ित का कहना है कि प्रधानी की रंजिश के चलते पार्टी बंदी में उसको व उसके आदमियों को झूठे व गलत फंसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी बताया गया कि वह खनिज ठेकेदारों से किसी भी तरह का विवाद करने के लायक नहीं है। पीड़ित का कहना है कि प्रधान के पद के कारण ग्राम सभा की मोरंग व विभाग की मोरंग अवैध उठाने के बाबत अपनी बचत हेतु संबंधित अधिकारियों को पत्राचार के द्वारा अवगत कराता रहा। इस कारण प्रधान व मेरे आदमियों पर शंका उत्पन्न की जा रही है तथा मेरे व मेरे पुत्र विनय का घाट के संचालन में कोई संबंध नहीं है। ग्रामीणों ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को शिकायती पत्र देते हुए उक्त कारणों के आधार पर उचित कार्यवाही करने की मांग उठाई है। जिला ब्यूरो चीफ अमित गौर के साथ धर्मेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। यहाँ एप्लीकेशन दे गए थे 15 दिन पहले डीएम साहब को, तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो खेत से रास्ता बन रही है उसका मुआवजा दिलवा देंगे, तो ना तो उस खेत का मुआवजा मिला और इसके बाद जो इनका जहाँ पट्टा है उसके अतिरिक्त हमारी 860 में जाके ये मुहर्रम उठा रहे हैं, 864 में मुहर्रम उठा रहे हैं। हमारी 2 एकड़ भूमि पड़ती है 860 में और अन्य किसानों की भी पड़ती है, वहाँ पर ज़बरदस्ती मुहर्रम उठाते, वहाँ रोका गया तो वहाँ इन्होंने झगड़ा पैदा कर दिया और बाद में हमारी लड़कों को, गांव के लड़कों को पकड़ के उठा के बंद कर दिए। और प्रधान जी को कल शाम को हमारा जो लड़का है उनको मकान से उठा के ले गए और अब भी बिठा लिए हुए हैं थाने के अंतर्गत। या तो उनका चालान कर दिया जाता या फिर मतलब हमें बताते कह रहे हम छोड़ देंगे, कोई उस पर रिपोर्ट नहीं है, हम छोड़ देंगे। किस आरोप पे पकड़े? कोई आरोप नहीं बता रहे, कोई आरोप नहीं है। क्या नाम है प्रधान? विनय कुमार। तो अच्छा ये बताइए, ये जो खनन हो रहा है कब से चल रहा है और कौन कर रहा है? ये गुड्डू निवादा बोलते हैं इसे, और एक पवन मिश्रा है मोहाने का, जी अवैध खनन करवा रहे हैं और ये चल रहा है कम से कम 15 दिन से। और जहाँ इनका पट्टा है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, जहाँ 860 नंबर अलग, वहाँ वन विभाग से भी भर रहे हैं और किसानों की भी भर रहे हैं। अब आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि हमारे 860 में ना भरें, वो अपने पट्टे में खूब भरें, हमें कोई दिक्कत नहीं। रास्ते का पैसा दें या न दें, हमें उससे भी दिक्कत नहीं, लेकिन और प्रधान को छोड़ा जाए। प्रधान को क्यों वहाँ बंद किए? जब कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, तो क्यों बंद किए? गुड्डू नवादा ने कि आप लोग रंगदारी मांग रहे हैं उस जगह की आप लोग अवैध खनन करवा रहे हैं। जी साहब, ये बड़े लोगों का काम है साहब, जहाँ जैसा लगाते जाए। हम लोगों को भी पूरा गांव तो है यहाँ पर, पूरा गांव इसीलिए आया है कि हर आदमी को इसी तरह से धमकाते रहेंगे तो हम लोगों की तो मुहर्रम इसी तरह से उड़ जाएगी। 860 की मुहर्रम जो चल रही है, हम लोगों के साथ तो पब्लिक, 2 गाँव की पब्लिक है ये साहब, ये बुढ़ा भी है, सिमरिया भी है, ये तो सभी मुहर्रम उड़ जाएगी। और ये धमकाने की बात है, कहीं कहते 20 लाख की रंगदारी मांग रहे हैं, कभी कहते हैं ये हमारी गाड़ियाँ फ्री भरी जाएँ, कहीं कुछ कहते हैं, बकते हैं साहब। अब क्या करें उसकी? ट्रॉली भरने की भी शिकायत उन्होंने की। साहब ट्राली भरते हैं तो ट्राली जो भर रहा हो तो उसको पकड़े ना हो, पुलिस की होती है, कोई एक पर नहीं मार सकता वहाँ जहाँ ये मुहर्रम भर रहे हैं ट्रक। और जिसने भी भरी है चोरों ने, तो उनको 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं वहाँ पर पुलिस ने खुद, वहाँ कैसे भर लेंगे? यानी आपका कहने मतलब पुलिस मिली हुई है और पैसा लेके खनन करवा? बिल्कुल साहब, पुलिस मिली। हम तो ये कहते हैं कि वहाँ पुलिस नहीं, पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है वहाँ खनन अधिकारी से लेकर। जब वहाँ ट्रक खड़े रहे कल दोपहर तक, क्यों नहीं उनका चालान किया गया? जिन ट्रकों की चाबियाँ निकालनी थी उनका क्यों नहीं चालान किया गया? सभी अधिकारियों के संज्ञान में, सभी अधिकारियों के संज्ञान में है ये चीज़। वहाँ महमूद साहब भी थे, SDM साहब भी थे रात को 11 बजे, फिर क्यों संज्ञान में लिया गया इनको?